जय माता दी दोस्तों। माँ का चौथा। बेटा कहाँ चले गए तुम? मुझे परेशान मत करो। कुछ दिन पहले माँ कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, या यूँ कहूँ तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। अपनी माँ के कमरे के अंदर आते हुए करण हाथ में 2 टिकटें लहराते हुए बोला। बेटे की आवाज़ सुनकर माँ ने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा तो बोली, यह क्या है बेटा? माँ, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने ले चलूं, तो इस बार तुम्हें हरिद्वार लेकर चलता हूँ। कुंभ का मेला लगा है तो मैंने सोचा कि आपको मैं कुंभ में ले चलता हूँ और गंगा स्नान करवा लाता हूँ। ट्रेन से टिकट भी करवा ली है। बेटे की आवाज़ सुनकर रीना जी बहुत खुश हुई और उनकी आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। हरिद्वार कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ के दर्शन कराएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अरे माँ, मैं झूठ बोल ही नहीं रहा। यह देखो, टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। पूरे 3 दिन बाद चलेंगे। बेटा जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा जी में स्नान करूंगी तो मोक्ष मिलेगा मुझे। अच्छा, कौन कौन चलेगा बेटा? रीना जी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो करण बोला, माँ बस हम दोनों ही जा रहे हैं। सबने जाकर क्या करना है मालूम है? वहाँ कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरी और तुम्हारे लिए। बेटा बहू को भी लेकर चलता। कुंभ मेला कौन सा हर साल लगता है? 12 साल में एक बार लगता है। बहू भी चलेगी तो वो भी गंगा जी नहा लेगी और मुझे भी संभाल लेगी। घर पर भी वही तो मेरी दवाइयों और खाने पीने का ध्यान रखती है। करण बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तो अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। घड़ी घड़ी मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू मुस्कान बोली, माँ जी, वैसे तो आप कहती रहती थी कि ये आपको गंगा जी हरिद्वार नहीं लेके जाते, अब ले जा रहे हैं तो अब आप जाना नहीं चाहती। आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं और फिर कभी चले जाएंगे। और वैसे भी बच्चों को लेकर कैसे जाएंगे इतनी भीड़ में? यह भी तो सोचिए कि कुंभ का मेला हर साल थोड़ी ना लगता है। फिर रीना जी बोली, लेकिन बहू, करण को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी यह बात सुनकर उनका बेटा करण बोला, माँ, तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास भी नहीं है? अरे जैसा आप मेरा बचपन में ध्यान रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। करण की बात पर सब लोग हंसने लगे और रीना जी प्रसन्न हो गईं। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार करण से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे गंगा जी का स्नान करा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात चलती रही, परंतु आज जब करण ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। आज तो मैं अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। हरिद्वार जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए, पर रीना जी का तो सफ़र में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफ़र था। मैं बार बार बाथरूम जाती रही। जैसे ही ट्रेन खिसकने लगती तो पाँव तक डगमगाने लगते। अरे माँ, संभालो अपने आप को, अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है। आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ। क्या करूँ, उम्र हो गई है ना। हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पाँव भी साथ नहीं देते। बेबस होते हुए रीना जी बोली तो करण ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। यह सुनकर रीना जी की आंखें ममता के आंसुओं से भर आई। रात के समय ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ ने सोने नहीं दिया। रह रहकर सोचती कि फालतू में ही मैंने करण को तंग किया, वह भी पूरी रात जागता रहा। इससे तो गंगा जल घर पर लाकर उसी से नहा लेती। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों करण हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते किसी तरह
सफ़र पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म की भीड़ भाड़ को देखकर रीना जी हैरान रह गई। करण ने दोनों थैले अपने कंधे पर लटकाए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। उसी समय काली घटाएं छाने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, भीड़ भी बहुत है। माँ की यह बात सुनकर करण बोला, माँ हम थोड़ी देर स्टेशन पर ही बैठ जाते हैं, मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे, यहीं कुछ खा पी लेते हैं। थोड़ी देर बाद करण चाय लेने कहीं चला गया। वह जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गरम गरम पकौड़ी की थैलियाँ थीं। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकौड़े खाए। थोड़ी देर में रीना जी को नींद आने लगी तो वहीं टेक लगाकर आंखें बंद करके सो गईं। करीब 1 घंटे बाद आंख खुली तो देखा अब स्टेशन पर भीड़ थोड़ी कम है और इस बीच माँ बेटे ने भी कुछ आराम कर लिया। फिर दोनों स्टेशन से बाहर निकले, फिर ऑटो रिक्शा पकड़कर मेले तक पहुंच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शे वाले ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट पहुंचे तो बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल गई। करण ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। रीना जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउडस्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन। आगे बढ़े तो झूले वाले खिलौने, पूड़ी कचौड़ी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीरों की दुकान। हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वह हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई हैं। यह सब देखते हुए मैं अपने बेटे करण का हाथ कस के थामे हुए थी। रास्ता बनाते बनाते करण उन्हें किनारे तक ले गया, परंतु यहाँ भी बहुत भीड़ थी। करण ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो ना जाने कब से मन में बसी रीना जी की अभिलाषा पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गंगा मैया मेरे करण जैसा बेटा हर माँ को देना। आज इसके कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए रीना जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कभी कर पाऊंगी या नहीं। करण ने अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर रीना जी बोली, बस बेटा मैं थक चुकी हूँ, अब और चला नहीं जाता। तो करण माँ के कहने पर उन्हें डेरे पर वापस ले गया। चलो माँ तुम यहीं आराम करो, मैं घूमकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए करण ने अपने पास अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए और अरे बेटा मैं रुपये का क्या करूँगी, तू है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू से कुछ नोट बंधे हुए हैं। ऐसा कहते हुए रीना जी उसे वापस पैसे करने लगी तो करण बोला, अरे नहीं माँ रख लो, हाथ में रखा पैसा वक्त पर काम आ जाता है। कुछ खरीदने का मन हो तो तुम्हारा, या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई तो। करण का ऐसा कहने पर रीना जी ने रुपए रख लिए, यह सोचते हुए कि ऐसे मेलों में तो चोर चक्के बहुत से घूमते रहते हैं, लोगों को बुद्धू बनाकर उनकी जेब साफ करके कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। करण अपना थैला लेकर चला गया और रीना जी वहीं पर अपना थैले के नीचे सर लगाकर चादर पर लेट गईं। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। करण ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंखें खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो करण अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनजानी जगह और अनजाने लोग, अपने करण के बारे में पूछूं भी तो किससे। फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे रुपए भी सुरक्षित देखे तो डेरे से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती
जोर जोर से अनाउंसमेंट होने लगी कि मेले में एक हाथी ने उधम मचा दिया है, जिस कारण सारी तरफ भगदड़ मच गई है और भगदड़ में गिरने से बहुत से लोग मारे गए हैं। यह बात सुनकर रीना जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका करण तो इस भीड़ में नहीं। नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे के साथ। ऐसा कहते हुए रीना जी किसी आदमी से जाकर पूछने लगी, भैया यह किस समय की बात है? फिर उसने बताया, माँ जी यह करीब 5 बजे की बात है, जब साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग मर गए थे उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर रीना जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा भी 12 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। कहाँ ढूंढूं उसे? अच्छा माँ जी, आपके बेटे की कोई फ़ोटो होगी? फ़ोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा, अब क्या करूं? रीना जी रोते हुए बोली, माँ जी आप रो मत, देखिए सामने वह पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर रीना जी ने चादर समेटकर अपनी थैली में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए, आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठिए। वह पुलिस वाला रीना जी को उस जगह पर ले गया जहाँ मृतक को इकट्ठा किया गया था, लेकिन रीना जी को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहाँ नहीं था। फिर एक दो जगह वहाँ बने हुए टेंट अस्पतालों में भी उन्हें लेकर गया, जहाँ लोग जख्मी पड़े थे और कहरा रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु करण का पता वहाँ भी नहीं चल पाया। तभी रीना जी सोचने लगी कि कहीं करण डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वह मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो रहा होगा, कहीं वह मेरा इंतज़ार ना कर रहा हो। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था और उन्हें कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना। रीना जी को उम्मीद थी कि करण वहीं मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। रीना जी ने आकर पता किया तो मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया। डेरे में गई तो वहाँ भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी माँ कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं था। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र वियोग से परेशान रीना जी आशा भरी नज़रों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ कहाँ ढूंढूं? यहाँ कोई अपना नहीं है। यदि करण ना लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? मुस्कान बहू जब मुझे करण के बारे में पूछेगी तो उसका सामना कैसे करूंगी? ना जाने कितने सवालों के बारे में सोचते सोचते रीना जी स्वयं को ही कोसने लगी कि वह थी जो गंगा नहाने की जिद करके बैठी थी। अगर करण टिकट लेकर आ ही गया था तो मना भी तो कर सकती थी ना, टिकट तो वापस भी हो सकती थी। इतनी बड़ी मुसीबत तो सर पर ना पड़ती। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को? फिर रीना जी को ख्याल आने लगा कि कहीं करण को कोई ठग बहला फुसला कर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, वह जल्द ही किसी की भी बातों में आ जाता है, या फिर किसी ने कोई गलत चीज़ सुंघा दी हो और बेहोश कर दिया हो, उसका सारा पैसा अंगूठी छीनकर उसे कहीं फेंक दिया हो। यह सोच सोचकर रीना जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुली जा रही थी। मन में उठने वाली शंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो रीना जी नहाना धोना भूलकर सीधा पुलिस चौकी पर पहुंच गई। एक दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे,
देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक? तभी रीना जी रोते हुए बोली, कहाँ बेटा, अब तुम ही ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को, एक माँ की दुआएं लगेंगी। रीना जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं। हम सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं। आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर अपने स्थान पर आराम कीजिए। आपका बेटा जल्द ही मिल जाएगा, भरोसा रखिए भगवान पर। अब तो पुलिस वालों को भी रीना जी से हमदर्दी हो गई थी। रोती हुई बेचारी बूढ़ी माँ डेरे में वापस लौट आई। जैसे तैसे गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन गंगा मैया से प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरा करण जहाँ भी हो कुशलता पूर्वक हो। वही तेरे दर्शन करने के लिए यहाँ तक लेकर आया था और वही हाथ छुड़ाकर ना जाने कहाँ गुम हो गया। मुझ बूढ़ी और अल्प बुद्धि को समझ नहीं आता क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन जाऊं। रीना जी हर आने जाने वाले व्यक्तियों को आशा भरी निगाहों से देखती। दूर दूर तक उनकी निगाहें आने जाने वालों का पीछा करती कि कहीं तो मेरा बेटा दिख जाए या मिल जाए। घाट पर ही बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में भी मरोड़ पड़ने लगे थे। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला भी पेट में गया था और ना ही पानी की एक बूंद। ऐसे में अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढ पाऊंगी? उसे ढूंढना है तो खुद को स्वस्थ रखना होगा, नहीं तो मेरा यहाँ कौन बैठा है जो मुझे खाना खिलाएगा? ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोज पर रीना जी गईं और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खा ली और पानी पिया तो कलेजे को थोड़ी शांति मिली। अपने बेटे के लिए भी 2 रोटी और सब्जी पैक करवा ली। करण बेचारा भूखा प्यासा होगा, अगर आ गया तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते रीना जी वापस अपने डेरे में पहुंच गई। फिर से पुलिस चौकी में भी झांक कर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते देखते दिन बीतने लगे। अब तो मेला भी खाली होने लगा था, लेकिन करण नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है अब आपका बेटा नहीं लौटेगा। आप अपने घर जितनी जल्दी हो सके लौट जाओ, उतना अच्छा होगा। यह सुनकर रीना जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी अकेले कहीं नहीं गई। कहते कहते उनकी आवाज़ धीमी हो गई। ऐसा करो फिर माँ जी, आप अपने घर का फ़ोन नंबर ही बता दो, घर से कोई आकर ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा? घर पर बहू अकेली है, वह अकेली कैसे आ पाएगी? अरे बहू, किसी रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है। आप किसी का नंबर भी बता दीजिए। रीना जी ने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद ही नहीं आया। बुढ़ापे में दिमाग को जंग लग जाता है। जब इंसान परेशानी में होता है उसे कुछ सूझता ही नहीं है। यही हुआ था रीना जी के साथ भी। उन्हें कोई नंबर याद नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आई। इस समय एक महिला यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रही थी तो उसका ध्यान वहां बैठी रीना जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से माता जी के रोने का कारण पूछा तो सारी बात सुनकर वह महिला यात्री बोली, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए। मैं वहीं की रहने वाली हूँ। मैं शाम 5 बजे की ट्रेन से अपने घर जा रही हूँ। आप कहें तो इन्हें अपने साथ ले जाऊं और उसके बाद उन्हें उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगी। वह आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगी। पुलिस वालों ने रीना जी को उस अनजान महिला यात्री के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फ़ोन नंबर अपने पास लिखवा कर रख लिया। रीना जी उनके साथ जा तो रही थी, पर मन के किसी कोने में एक डर भी था, कहीं यह महिला कोई ठग तो नहीं है, क्योंकि देखने में वह अच्छी हट्टी खट्टी जवान थी। परंतु अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा।
वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस महिला ने रीना जी के मन की बात जैसे पढ़ ली हो। बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के गांव में ही रहती हूँ, भरोसा रखिए मुझ पर। यदि आप कहेंगी तो आपके घर तक भी छोड़ दूंगी। अरे बेटी, विश्वास की कोई बात नहीं है, विश्वास के सहारे ही तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेकर आई हो, क्या इतना उपकार कम है? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बैठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे एक ही बात का गम सताया जा रहा है, ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 3 दिन बाद जब रीना जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उनका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर करेंगी, क्या बताऊंगी कि करण कहाँ है। इसी उधेड़ में जैसे तैसे घर के द्वार तक पहुंच गई तो देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल है। घर के बाहर के हिस्से में सफ़ेद रंग का टेंट लगा हुआ था जहां भोज चल रहा था। एक बार रीना जी को लगा कि वह गलती से किसी और जगह पहुंच गई हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर जाने लगी तभी उनके पोता पोती की नज़र अपनी दादी पर पड़ी। वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, दादी लौट आई है, दादी जिंदा है। अपने पोता पोती की बात सुनकर रीना जी भौचक्की रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या चल रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई। मुस्कान और करण भी दौड़कर आए और अपनी माँ को देखते ही उनके होश उड़ गए। और फिर करण तुरंत आकर लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी माँ? फिर मुस्कान अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा कि माँ, तभी उसकी बात काटते हुए रीना जी बोली, हाँ हाँ यही सोचा होगा ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। रीना जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वह बोली, इसलिए तो तुम आज अपनी सास का चौथा कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और करण तो मुझे वहाँ अनजान स्थान पर छोड़कर, अनजान लोगों के बीच में छोड़कर वहाँ से चला आया। मुझसे पीछा छुड़ाने का यही रास्ता सोचा तुम लोगों ने। यही सोचा होगा ना कि अकेली बुढ़िया औरत वापस घर कैसे पहुँचेगी, वहीं मर खप गई होगी। हे भगवान! ऐसा कहते हुए रीना जी वहीं ज़मीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पगला उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर करण बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने आपके नाम की घोषणा कराई पर आपका कहीं नहीं पता चला। तभी रीना जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई। उसी समय बेटा बहू एक दूसरे को देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौटने के आने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए करण खुशी से नाचने लगा तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी देर में सब लोग मुस्कान और करण को बधाई देने लगे और बोले, करण तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हारी माँ वापस आ गई, वरना मरने के बाद कौन वापस लौटकर आता है। और तुम कितना रो रहे थे अपनी माँ के लिए। भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हें तुम्हारी माँ वापस मिल गई। तभी दूसरी औरत बोली, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि रीना जी सकुशल अपने घर लौट आई हैं। वह सभी रिश्तेदार जो रीना जी के दुख में शामिल होने आए थे अब रीना जी के वापस आने की खुशी में नाच रहे थे। और तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लिया। ढोल बजने लगे और सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे करण को अपने सामने सुरक्षित देखकर रीना जी भी सब कुछ भूल गई। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। अब भगवान पर उनका विश्वास और भी अटल हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी
खा पीकर अपने अपने घर चले गए थे। रीना जी और उनके बेटा बहू अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कितने दिनों बाद आज रीना जी निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी, लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि करण के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज़ आ रही थी। आखिर यह लोग इस समय क्यों जाग रहे हैं? इस प्रश्न के साथ वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ उन्होंने सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुस्कान करण से कह रही थी, तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने लगा कर आऊँगा कि उसके बाद हमें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों में वापस आ गई। फिर करण बोला, अरे माँ को कुंभ के मेले में छोड़ आया था, जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस लौटकर आ सकती है। लेकिन मुस्कान, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी माँ को त्यागने का या उन्हें मारने का बहुत बड़ा पाप किया है। सारा दिन मैं यही सोचता रहता कि माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था, मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। मुस्कान, तुम माँ के आने पर परेशान मत होना। जहाँ इतना समय माँ को झेला है वहाँ कुछ समय और सही। रीना जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उन्हें कुंभ गंगा जी स्नान के लिए नहीं बल्कि जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए लेकर गया था। यह सच उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटे के लिए वह पल पल तड़पती रही। वह बेटा उनकी मौत के दिन गिन रहा है। यह सुनकर उनको इतना बड़ा झटका लगा कि वह अपने आप को संभाल ना पाई और वहीं खड़े खड़े धड़ाम से गिर गई और वहीं मोक्ष प्राप्त कर लिया। बेटे ने आज सच में अपनी माँ को मोक्ष दे दिया। इस कहानी ने साबित कर दिया, माँ माँ होती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।